नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में जो शख्स आपके सामने आज प्रस्तुत हो रहे हैं वो बहुत ही परम ज्ञानी, परम प्रतापी, परम महाबली, परम दानेश्वर कर्ण वीर शिरोमणि। दान के लिए तो उनकी जितनी चर्चा की जाए उनकी दानशीलता कम नहीं हो सकती। बस इतना ही कहा जा सकता है कि चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, यदि वो किसी के एहसान तले दब गया तो उसकी कृति वहीं धूमिल हो जाती है। इतने बली, इतने महाप्रतापी होने के बावजूद भी कर्ण का दोष क्या था? सिर्फ यही कि उन्होंने अनुचित का साथ दिया था। अनुचित का साथ भी इसीलिए कि वो एक अनुचित व्यक्ति के एहसान तले दबा हुआ था। अगर इनके जीवन को देखें तो माँ के गर्भ में जब ये था, माँ कुंवारी थी। जब ये जन्म लिया, इसे नदी में बहा दिया गया। अधिरथ जो सारथी था और उसकी पत्नी राधा ने इसे पाला, इसीलिए इसे हम राधा के नाम से भी जानते हैं। जब ये बड़ा हुआ तो इसकी जितनी भी मनोकामनाएं थी, जितनी भी इसके अंदर शक्तियां थी, उसके अनुरूप, उससे बढ़ चढ़कर दुर्योधन ने इसका साथ दिया था। जब वो ज्ञान के लिए, धनुर्विद्या के लिए, युद्ध विद्या के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम में गया था तो उन्होंने इन्हें सूत पुत्र कहकर ज्ञान नहीं दिए। फिर ये परशुराम के आश्रम में गया। परशुराम के आश्रम में इन्होंने झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, क्योंकि परशुराम का कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही शिक्षा दे सकता हूँ। इन्होंने दिव्य ज्ञान भी हासिल कर लिए, दिव्यास्त्र चलाने के हुनर भी सीख लिए। परंतु एक दिन जब परशुराम इनके जांघ पे लेटे हुए थे और उन्हें नींद आ गई, एक कीड़ा आकर इनके जांघ को काटने लग गया और इतना बदस्तूर काटने लग गया कि इनकी रक्त धाराएं बहने लग गईं। और ये टस से मस नहीं किया, इसलिए कि मेरे गुरु का नींद खराब ना हो जाए। जब वो लहू की धारा परशुराम के शरीर को स्पर्श किया तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उन्होंने कहा, कर्ण, ये कब से कीड़ा तुम्हारे को काट रहा है और तुम मुझे जगाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी निंद्रा भंग ना हो जाए इसीलिए मैं आपको जगाया नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम कौन है? क्योंकि एक ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति तो नहीं हो सकती। तुम्हारा खून जरूर किसी क्षत्रिय का है। और तब उन्होंने सही सही बात बताई थी। गुस्से में आकर परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि जा, तेरे को जितनी विद्याएं सिखाई है, जितने दिव्यास्त्र चलाने सिखाए हैं, जब इसका बहुत ज़रूरत होगा तुम्हें तो इसके अभी मंत्र भूल जाओगे तुम और इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। देखिए ना, वो शब्द वेदीवान सीख रहा था, वहां भी उनसे चूक हो गई। एक गाय का बछड़ा मर गया उनके शब्द वेदीवान से। गाय और बछड़े का जो मालिक ब्राह्मण था, उन्होंने भी उसे श्राप दे दिया। दूसरी ओर इनकी विशेषताओं को देखिए। जब वो पैदा लिए थे तो कवच कुंडल सहित
वो कवच कुंडल जो अभेद्य था, जिसे कोई बाण, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र उसको छू नहीं सकता था, उसको वेद नहीं सकता था, कृष्ण की मंत्रणा से इंद्र कवच कुंडल ले गया। हाँ, एक शक्ति दे गया, शक्तिवान, जिसका वो एक बार प्रयोग कर सकता था, और उसे उसने रखा था अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन से लड़ाई के पहले उसने घटोत्कच को उतारा मैदान में, और घटोत्कच की तबाही, घटोत्कच जो तबाही किया मैदान में, उससे घबराकर दुर्योधन ने कहा, मित्र, शक्ति चलाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे इसका अंत चाहिए, नहीं तो ये तो युद्ध ही समाप्त करेगा। लाचार होकर उसने वो शक्ति घटोत्कच पर चला दी, और जब युद्ध में वो किसी के बदे बद नहीं रहा था, किसी भी लिहाज से अर्जुन उसके बराबरी का नहीं था। वो तो श्री कृष्ण थे, उनकी माया थी कि हर एक मोड़ पे जैसा भी राजनीति करना हो, कोई सा भी नीति अपनाना हो, वो अपनाकर विजय श्री की माला पांडवों को पहनवाई। तो उन्होंने भी उस क्षण का इंतजार किया जब वो अपने आप को असहाय महसूस करे, और वो इंगित किया अर्जुन को, अर्जुन यही समय है, बाण चलाओ। तो आप देखते हैं एक और कहानी उनके साथ जुड़ी होती है। जब चीरहरण हो रहा होता है तो कम से कम द्रौपदी को यह लगता है, द्रौपदी के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आती है कि एक शख्स उस सभा में ऐसा बैठा है जो शायद मेरी सहायता करे, उसका नाम कर्ण है। लेकिन कर्ण वहाँ भी द्रौपदी का साथ नहीं देते हैं। इतनी विवशता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किंवदंती है कि कभी द्रौपदी कर्ण से शादी करना चाहती थी, परंतु स्वयंवर से पहले द्रुपद और भीष्म की लड़ाई ने और श्री कृष्ण के हस्तक्षेप ने ऐसा नहीं होने दिया। जहाँ दानशीलता देखनी हो तो एक वृद्ध ब्राह्मण आता है दुर्योधन के दरबार में और कहता है, मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मोती चाहिए। हे राजन, मुझे अपना यौवन दे दो, क्योंकि मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ और मैं अपने वृद्ध शरीर के बल पे यह यात्रा नहीं कर सकता। दुर्योधन कहता है कि यौवन देना सिर्फ मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मुझे अपने कुटुंब से, पत्नी से पूछना पड़ेगा, और वो जब पूछ कर लौटते हैं तो उसका मुंह लटका रहता है। इसी से वो ब्राह्मण समझ जाता है कि वो यौवन नहीं दे सकते दान में। वो राजा कर्ण के पास चला जाता है। राजा कर्ण से सेम वही सवाल पूछता है, वही याचना करता है। कर्ण भी वही उपक्रम करता है, घर जाता है, पत्नी से पूछता है। उनकी पत्नी बोलती है, महादानी कर्ण को दान देने के लिए दूसरे से पूछने की क्या आवश्यकता है। और कर्ण आकर कहते हैं, ठीक है, मैंने अपना यौवन तुम्हें दिया। मालूम है वो वृद्ध प्राणी कौन था? विष्णु ने स्वयं वृद्ध प्राणी का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। परीक्षा तो
वो जीवन के आखिरी सांस तक दिया था उन्होंने दानशीलता की। जब वो अपने प्राण त्याग रहे होते हैं उस समय श्री कृष्ण एक बार फिर ब्राह्मण बनकर चले जाते हैं। राजन, मैं कुछ याचना लेकर आया हूँ। उस हालात में भी कर्ण कहते हैं, मांगो विप्र, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा, मुझे सोना चाहिए। कहा, अभी मेरे पास सोना तो है नहीं। हाँ, मेरे दांत में सोना है। कहा, मुझे वही दे दो। कर्ण कहता है, निकाल लो आप। ब्राह्मण कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंतो गत्वा कर्ण पत्थर उठाता है और अपने दांत पे मार देता है और वो दांत निकालकर खून से भरा सोना उसे देता है। वो फिर भी नहीं मानता, कहता है, खून से सना हुआ सोना मैं दान में नहीं ले सकता। फिर कर्ण अपना बाण उठाता है, धनुष उठाता है और आकाश की तरफ एक बाण चलाता है। वर्षा हो जाती है और वो दांत उनकी सोने वाली धुल जाती है। फिर उन्होंने वो ब्राह्मण को जब वो देते हैं तो ब्राह्मण अपने रूप में आता है और उसे प्रणाम कर साष्टांग हो जाता है। आपकी दानवीरता की हर काल में, हर समय आदर के साथ आपका नाम लिया जाएगा और आपके दानवीरता की हमेशा चर्चा हर युगों में होगी। कर्ण इतने महान थे, उनको मालूम जब हुआ कि मेरा ही भाई है ये पांडव, उन्होंने माँ कुंती को वचन दे डाला, हे माँ कुंती, आप 5 पांडवों की माता हो, भविष्य में भी आप 5 पांडवों की ही माता रहोगी। या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा, बाकी मैं किसी भी भाइयों को हाथ नहीं उठाऊंगा। तो इतने मानवतावादी, इतने उच्च विचार रखने वाले, इतने बलशाली, इतने दानवीर वो शख्स यदि कहीं ना कहीं पराजय की ओर खड़ा था तो उसका एक ही कारण था, एहसान। दोस्तों, अपने जीवन में किसी से भी एहसान बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि एहसान की कीमत कितनी चुकानी पड़ जाए इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं आज इन्हीं अपने वक्तव्य के साथ हमारे सनातन धर्म में जितने भी मनः स्थितियाँ हैं, जितनी उच्च धाराएं हैं, जितनी उच्च मान्यताएं हैं, जितने उच्च मानव मूल्य हैं, उन सभी को आपको सुनाता चलता हूँ। स्मरण करें, अपने सनातन धर्म पे, अपने हिंदू धर्म पे गर्व करें और हो सके तो इसके प्रचार के लिए हमेशा तत्पर रहें। नमस्कार, धन्यवाद।